प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टीव मैथ चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। सबसे बड़ी बीमारी अगर पूछा जाए इस ज़माने की क्या है ना? सबसे बड़ी बीमारी इस ज़माने की है व्हाट विल पीपल से, लोग क्या कहेंगे, है ना। जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी आदमी जब कोई काम शुरू करता है और सबके मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम सफल ना हुए, जैसा चाहते हैं वैसा ना हुआ तो लोग क्या कहेंगे, है ना। जिसने ये सोच लिया लोग क्या कहेंगे वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, लोगों का काम क्या है? लोगों का काम ही है कहना। उनको जो भी कहना है कहने दीजिए, आप अपने चाल में चलते रहिए। ठीक है, बाद में पहले बुराई करेंगे, सफल हो जाओगे तो आपको, ठीक है, आपकी बड़ाई करेंगे। तो लोगों का डर नहीं करना है, खूब मन लगा पढ़ना है। ठीक है, तो परसेंटेज का कल मैंने लास्ट पार्ट में आखिरी क्वेश्चन समझाया था, एक बार आप लोग इसको करने का प्रयास करने किया होगा। ठीक है, देखो मैं सलूशन बता रहा हूँ। लिखा है 3000 का 12% का 20% का 40% इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो आप लोग देखिए, अगर इसको मैं बेसिक से बताऊं तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं। 3000 का माने गुड़ा 12% लगा है बटे में 100 आ गया, फिर का लगा है गुड़े और यहाँ पे 20 लिखा है 20 बटे में 100 आ गया। ठीक है, गुड़े और 40 लिखा है 40 बटे में कितना आ गया 100। अब भैया नीचे कितना जीरो है? नीचे है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 जीरो मैंने काट दिया। अब ऊपर मैं काटूँ 5 जीरो नीचे के, 5 जीरो ऊपर काटो, 1 2 3 4 और 5, 1 जीरो भी नीचे बचा है ना। अब शेष बचे संख्याओं का गुणा, तो 3 को 12 से गुणा करोगे, 12 3 36, 36 दूना 72 और 72 चौका होता है 288। 72 को 4 से गुणा करोगे, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 288। तो बराबर आ गया भैया क्या? 288 अभी बटे में 10 है, ये है ना। तो क्या होगा? अगर 10 है तो एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, 88.8। अब कुछ लोग अगर जानना चाहें कि भाई दशमलव काहे लग गया, तो आप लोग देखिए कर लीजिए, 288 को आप भाग कर लीजिए 10 से। 10 से भाग करेंगे, 10 दुनाई 20 हो जाएगा, 8 उतर गया, 2 2 कट गया, 8 उतार लीजिए और 8 बार जाएगा तो 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 आ गया, दशमलव बढ़ाइए, जीरो बढ़ाइए, 8 बार फिर जाएगा, पूरा 80 कट गया। समझ में आ गया ना। अब ये तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इतना ठीक। अगर इस क्वेश्चन को हम लोगों को एक लाइन में बनाना होता तो हम लोग कैसे बनाते? हम लोगों को पता है परसेंटेज का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है प्रत्येक बातें, हर एक बातें जहाँ पर 100 पर हूँ, और 100 में कितने शून्य होते हैं? 2 शून्य होते हैं। कहने का मतलब अगर कहीं पर प्रतिशत दिख जाए, कहने का मतलब वहाँ पर 2 शून्य कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परसेंट है कितना? 1%, 2%, 3%। कहने का मतलब 3% के निशान हैं, और 1% बराबर कितने शून्य भैया? 2 शून्य, है ना। तो 3% के निशान हैं, मतलब 6 शून्य बना, है ना। काटिए, देखिए कितना शून्य, 1 2 3 और 4 और 5 शून्य कट गया, 1 शून्य भी बचा है। कहने का मतलब जितना शून्य बचेगा उतने अंक पर दशमलव लगेगा। का लिखा है सब में, तो का मतलब गुणा, है ना, सब का गुणा कर लीजिए। तो 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ा 12 3 36, 36 दूना 72 और 72 चौका हो गया 288। अभी 1 शून्य बचा था तो 1 अंक पर दशमलव, यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, तो कह रहा है 160 का 40%। अब देखिए पे यहाँ परसेंट लगा है, और तो ये 2 जीरो इनका ख़त्म हो गया, तो 16 चौका 64 आ गया। ठीक है, इतना मैंने हल कर लिया, आ गया 64। ठीक, और प्लस क्वेश्चन मार्क है, का लगा है गुणक निशान। ठीक है, यहाँ पे 20 लिखा, परसेंट लिखा, यहाँ पे 100 हो गया, बराबर यहाँ परसेंट है, इतनी दूरी में यहाँ परसेंट है, 2 जीरो इनका ख़त्म हो गया। और 32 तिहाई कितना होगा? 3 दूनाई 6 होगा, 3 त्रिका 9 96 होगा। तो अब क्या करेंगे? इस 64 को उधर ले जाएंगे, तो इधर बचा क्या? क्वेश्चन मार्क गुणे 20 बटे 100 बराबर 96,
64 इधर को आ गया, इधर है प्लस में, उधर हो गया माइनस में, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क गुणे 20/100 है ना, यहाँ काट लीजिए 20 करने 20 20 पंचे 100, ठीक। तो यहाँ पर आ गया 1/5, 1/5, ठीक। और यहाँ जब आप घटाओगे तो 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 6 गया 3, 32 आ गया, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 5 उधर को चला जाएगा भैया गुणे में, है ना। तो हो जाएगा 32 गुणे 5, क्वेश्चन मार्क बराबर 5 दूना 10 के 0, 5 3 15, 1 16, है ना, ये 160 आ गया। यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 1% का आधा कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं 1 लिखेंगे, परसेंट बगल में है, बटे में 100, आधा, आधा का मतलब कितना हुआ, आधा का मतलब 1/2, सभी लोग जानते हैं। इस सब में गुणा कर दो 1/2 से, 1/2 से गुणा कर दो, तो 1 इकाई 1 हो गया और 100 दुनाई 200 हो गया। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स हुआ आप लोग 200 से भाग कर दो 1 में, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप लोग यहाँ दशमलव लगाइए और यहाँ पे आप लोग दशमलव लगाइए और 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप लोग एक 0 दशमलव लगाने के बाद बढ़ा सकते हैं, फिर नहीं गया, फिर यहाँ पर 0, ठीक। फिर भी नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 बढ़ाओगे, यहाँ फिर 0। अब 2 पंचे 10 हुआ, 5 बार गया आपका, है ना, 5 बार गया 1000 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया भैया, आ गया आपका 0.005, इधर आप 0 लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कह रहा है किसी संख्या का 16% 48 है, 16% बराबर है 48 की, कह रहा है तो वह संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो आप 1% बराबर निकालिए, 1% बराबर 48, ये आ जाएगा बटे में 16, यहाँ 16 करने 16, 16 दूना 32, 16 3 48, मतलब 1% बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। तो 100% बराबर क्या होगा 100% बराबर हो जाएगा 100 × 3, है ना, बराबर 300, और ये उत्तर हो जाएगा। या आप लोग एक काम और कर सकते हैं मेथड 2 में। कह रहा है 16% बराबर 48 है, तो 1% बराबर 16 करने 16, 16 3 48, 1% बराबर 3 आ गया। आप कह रहा है 1% नहीं मुझे चाहिए, मुझे चाहिए 100%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 1 का कितना गुना 100 होता है, 1 का 100 गुना, तो ये भी 3 नहीं होगा, ये भी अपने आप का 100 गुना, कितना हो जाएगा भैया 300, उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी संख्या का 17% 68 है, ठीक है। तो वह संख्या कौन सी होगी, तो आप लोगों को पता है कोई भी संख्या अपने आप में पूरी होती है, ठीक है, पूरी अपने आप में मतलब कि 100% होती है। तो आपको दे रखा है कि 17% बराबर 68 के, है ना। तो आप 1% बराबर निकालिए, 1% बराबर हो जाएगा 68, यहाँ भाग में आ जाएगा 17 चौका 68, है ना, 17 चौका 68 हो जाएगा, मतलब 1% बराबर 4, ठीक है। तो 100% संख्या अपने आप में 100% रही होगी, तो 100 × 4 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 400, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। या आप लोग मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं कि भाई आपको कह रहा है कि 17% बराबर दे रखा है 68, तो 1% बराबर 17 करने 17, 17 चौका 68, 1% बराबर आ गया 4 की। तो मुझे 1% नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना 100%, संख्या अपने आप में 100% रही होगी, तो 1 का कितना गुना, एक का भाई 100 गुना, है ना। तो ये संख्या भी 4 नहीं रही होगी, ये भी अपने आप का 100 गुना रही होगी, 100 को 4, 100 चौके 400, है ना। तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बहुत ही आसान सवाल कह रहा है 20% को भिन्न में बदलिए। तो भैया कुछ करना नहीं, 20 लिखा, बगल में परसेंट, बटे में 100 आ जाएगा, 20 करने 20, 20 पंचे 100, बराबर आ गया 5, 1/5, है ना। 20% अगर कहीं 20% कह दे
तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/5। ठीक है, कितना आ जाना चाहिए? 1/5 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है 16 सही 2/3% को भिन्न में बदलिए। तो कुछ नहीं करना है, 16 सही 2/3% दे रखा है ना। सबसे पहले इसको भिन्न में बदलो, इसका इसका गुणा इसका जोड़। 16 3 48 2 50, 50/3 आ गया। परसेंट लगा है, अभी बटे में है, गुणे यहाँ 100 नहीं करेंगे, ये बटे में है तो इसके साथ ये भी बटे में हो जाएगा 1/100 है ना। तो 50 कन्ने 50, 50 दूनाई 100 है ना। 1 का कन्ने 1 हो गया और 3 दूनाई 6 हो गया 1/6। अगर आपसे कहीं भी कहता है 16 सही 2/3%, तो आप मान के चलिए कि 1/6। अब अगर वृद्धि कहता है 16 सही 2/3% की वृद्धि हो गई, कहने का मतलब पहले था 6, 6 में 1 जुड़ जाएगा, 7/6 हो जाएगा। अगर कहता है 16 सही 2/3 की कमी हो गई, तो इसमें से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5/6। पहले था 6, अब हो गया 5। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 1/6 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कह रहा है 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। तो 1/2 है को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 0, 50 कन्ने 50% आ गया। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 6 लिखा है, 6 लिखिए, का लिखा, का मीन्स गुणा 16, इसको भिन्न में बदलिए, इसका इसका गुणा इसका जोड़ करिए, 16 3 48 2 50, 50/3 हो गया। ठीक है, और परसेंट लगा, परसेंट का मतलब 1/100 कर दीजिए, 50 कन्ने 50, 50 दूनाई 100 हो गया है ना। और अब इधर बराबर बचा क्या? बराबर 6 गुणे 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 1 1 1 मतलब 1/6। तो 6 6 कट गया, बराबर बचा क्या? 1, और यही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आया भैया? इसको पहले मैंने भिन्न में बदल लिया। ठीक है, का मतलब गुणा कर लिया, भिन्न में बदला, 50/3 आ गया, 16 3 48 2 50/3, परसेंट लगा तो 1/100, 50 कन्ने 50, 50 दूनाई 100 हो गया। ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 1 1 कम 1, 1/6 आ गया, यहाँ 6 था, गुणे था, कट गया, 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कह रहा है 5 का 20% कितना होगा? ठीक है, 5 लिखिए, का है, का लिखिए, 20 लिखिए, और इसके बाद परसेंट लगा, बटे में 100 लिखिए। ये आपको याद है कि 20% बराबर 1/5, तो आप डायरेक्ट 1/5 लिख सकते थे। 20 कन्ने 20, 20 पंचे 100 है ना। 5 कन्ने 5, 5 कन्ने 5, बचा क्या? 1, आंसर आ गया 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 37 सही 1/2 को भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का गुणा और इसका जोड़, 37 दूना 74, 1 75, 75/2 हो गया, गुणे परसेंट लिखा तो 1/100 हो गया। 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, 3 कन्ने 3, 3/8। अगर कहीं पर आपसे बोले 37 सही 1/3%, तो आप लोग वहाँ पर जान सकते हैं कि क्या बोल रहा है? 3/8। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मास्टर ये क्या कर रहा है? अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अभी सवाल मैंने शुरू ही नहीं किया है। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज़ आपको सिखा रहा हूँ केवल, अभी मैंने क्वेश्चन शुरू ही नहीं किया। ठीक है, चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिएगा, कह रहा है ये छोटा सा एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे है ना। चलिए करके बताइए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 8 रुपये में खरीद कर उस पर 37 सही 1/2% लाभ लेकर बेचता है, तो वस्तु पर लिए गए लाभ की गणना कीजिए। तो बताइएगा, 8 रुपये में उसने सामान को खरीदा और उस पर उसने 37 सही 1/2% का क्या लिया? लाभ लिया है ना। तो गणना कीजिए, क्या करिएगा? 8 है, गुणे 37 दूना 74, 1 75, 75/2, परसेंट लगा है, गुणे 1/100 कर दीजिए। 75, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 है ना। अब देखिए, तो बराबर आप लोग कह सकते हैं, इधर 8 आ गया, 3 कन्ने 3 हो गया,
3 एकन्ने 3 और बटे में 4 दुनाई 8 हो गया। 8 8 कट गया, बराबर आ गया 3 रुपया। कितना रुपया भैया उसको लाभ मिला? 3 रुपया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ उसको लाभ हुआ, यहाँ उसको लाभ हो कितने रुपए का? 3 रुपये का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर। आप देखिएगा, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं पर लिखा हो, अगर कहीं पर भी लिखा हो 1/2, है ना, या कहीं पे लिखा हो जैसे 50% लिखा हो, ठीक है, तो उसको आप 1/2 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1/2। ठीक है, कैसे मानेंगे देखिएगा। अगर सपोज डेट आप लोग देखिए कहीं पे लिखा है 1/2, तो इसको अगर प्रतिशत में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 50%। ये 50% कैसे आया भैया? 1/2 है, परसेंट लगा है, परसेंट ज्ञात करना, गुणे 100 कर दीजिए। 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, बराबर आ गया 50%, है ना। अगर कहीं पर 1/3 लिखा हो, 1/3 लिखा हो, 1/3 का मतलब 1/3 गुणे कितना? 100, तो 100 एकन्ने 100 और 100/3 हो जाएगा। जब इसको आप 100 को जब आप 3 से भाग करेंगे, है ना, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचा, 0 उतारा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचा। तो इसको आप लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अगर कहीं पर 1/4 लिखा हो, 1/4 लिखा हो, खूब ध्यान से सीखिएगा। 1/4 लिखा हो तो गुणे जब आप 100 करेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 दुनाई 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, बराबर 25%। अब अगर कहीं 25% लिखा हो तो 1/4 मानना, 1/4 लिखा हो तो 25%। कैसे निकाला जाता देख लेना, है ना। अब अगर कहीं पर 1/5 लिखा हो, 1/5 लिखा हो, तो 1/5 का मतलब क्या हुआ? 1/5 और गुणे कितना भैया? 100, 5 करने 5, 5 दुनाई 10, 0, बराबर भैया आ गया कितना? 20%। कितना आ गया? 20%। ठीक इसी प्रकार से अगर कहीं पर 1/6 लिखा हो, कितना लिखा हो? 1/6 लिखा हो, 1/6 लिखा हो, तो इसका मतलब 1/6 और गुणे में कितना? 100, 2 तिहाई 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, है ना, बराबर 50, 50/3, है ना। तो 3 एकन्ने 3 हो गया, 2 बचा, 20, 3 छक 18, 2 बचा, है ना, 3, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। इसी प्रकार से अगर कहीं पर 1/7 लिखा हो तो 1/7 का मतलब हो जाएगा 14 सही 2/7%। अगर कहीं पर 1/8 लिखा हो तो 1/8 का मतलब हो जाएगा 12 सही 1/2%। अगर कहीं पर 1/9 लिखा हो तो 1/9 का हो जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है, आगे देखिएगा। तो आप लोग अब बना लेंगे ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इन वैल्यू को अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा, 1/9 को। ठीक है, अगर कहीं पर 1/10 लिखा है, 1/10 लिखा है, तो 1/10 का मतलब 10% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 1/10 है और गुणे 10 करेंगे, 10 धाम 100 बराबर 10%, है ना। अगर कहीं पर 1/12 लिखा हो, 1/12 लिखा हो, तो 1/12 का होता है 8 सही 1/3%। इसको निकाल सकते हैं, 1/12 है, गुणे 100 करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, बराबर 25/3, 3 8 24 के 8 और 1 बचा और यह 3, है ना, समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर इसी प्रकार से 1/20 लिखा हो तो यहाँ पर हो जाएगा 5%। कैसे? 1/20 है, गुणे परसेंट के लिए 100, 20 पंचे 100 बराबर 5 एकन्ने 5, है ना। इसी प्रकार से अगर कहीं पर 1/25 लिखा हो, 1/25 का होता 4%। कैसे भैया? 1/25 है, गुणे में कितना करेंगे परसेंट, तो 25 चौका 100, 4 एकन्ने 4, है ना। अब देखिए, अगर इसी प्रकार से कहीं पर लिखा है 3/8, तो अभी आपने पढ़ा कि 37 सही और 1/2%। कैसे होगा आप लोग देख सकते हैं। 3/8 है, गुणे कितना करेंगे? 100 करेंगे, 4 दुनाई 8, 4 दुनाई 8, है ना, 4 पंचे 20, 25 तियाँ 75, 75/2 जब भाग करेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, 1 बचा, 214 हो गया, 1 बचा और यहाँ पे 2, है ना। अब अगर कहीं पर लिखा हो 57, कहीं पर अगर लिखा हो 4/7, 4/7 बराबर होगा 57 सही
7%। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। अब जो मैं सवाल बताऊंगा इसी पर बेस्ड होगा। इस चीज़ से ये चीज़ कैसे बनती है, भिन्न से आप परसेंट कैसे बनाते हैं आपको पता है, और परसेंट से आप भिन्न कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई आपको? चीज़ें समझ में आ गई कि अगर आपको परसेंट से भिन्न बनाना है, ठीक है, जैसे 20% लिखा है, इसको भिन्न बनाना है, मतलब 20% लिखा है बटे 100 हो जाएगा। 20 करने 20, 20 पंचे 100, 1/5। अब 1/5 से आपको परसेंट बनाना है, गुणे 100 करना, 5 करने 5, 5 दूना 10 बराबर 20%, है ना। तो आप लोग सीख गए। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल शुरू होगा। ठीक है, क्लास आपकी अब आपकी शुरू होगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप लोग देखिएगा, कह रहा है किसी संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 6300 प्राप्त होता है। अब आप लोगों को मैंने बताया था भैया 16 सही 2/3%, इसको हम भिन्न में कितना लिख सकते हैं, इसका गुणा इसका जोड़ 16 3 48 2 50, 50/3, है ना। अब परसेंट लगा है, गुणे 1/100 कर दीजिए। 50 करने 50, 50 दूनाई 100, 3 दूनाई 6, है ना, 1/6। कहने का मतलब 16 सही 2/3 का मतलब 1/6। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब भैया पहले मेरे पास पहले कितना रुपया था, 6 रुपया था। अब इसमें 6 में 1 जोड़ दिया, कहने का मतलब अब जब 6 में 1 जुड़ गया तो हो गया, अब कितना हो गया 7। कितना हो गया 7। पहले था मेरे पास 6 रुपया, और जब मैंने 16 सही 2/3 मतलब 1, इसका मतलब 1 जोड़ दिया, अब मेरे पास कितने हो गए भैया, 7 हो गए। तो इन्होंने क्या कहा है, जोड़ देते हैं तो हमें 6300 रुपये प्राप्त होते हैं। जब हमने 6 में 1 जोड़ा तो हमें 7 मिला। क्वेश्चन कह रहा 7 नहीं मिला, 6300 मिला। तो 7 का कितना गुना, सभी लोग जानते हैं 7 9 63, 6300 है, 6300 है। इसको 7 से काटिए, 7 करने 7, 7 9 63, 900 गुना। कितना गुना, 900 गुना। तो पहले वह संख्या भी 6 नहीं रही होगी, वो भी अपने आप का 900 गुना रही होगी। 9 छक 54 और 00, इतना, है ना। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, 5400 आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। समझ में आया? ठीक है, अगर जोड़ने को कहा जाए तो आप हर वाली संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा, 7/6 आ गया। अभी कहा होता घटा देते हैं, तो आप यहाँ से घटा देते तो 5/6 हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, यदि किसी संख्या में हम उसका 14 सही 2/7, 14 सही 2/7, ठीक है, क्या कहते हैं, घटा देते हैं। चलो पहले इसका गुणा इसका जोड़, तो 14 7 98 200, कितना आ गया भैया, 100/7। परसेंट लगा है, परसेंट को मैंने हटाया और 1/100, परसेंट का मतलब 100 होता ना, तो ये बटे में है इसलिए परसेंट को भी बटे में, तो 100 भैया कट गया, बराबर 1/7 बचाना। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब पहले वह संख्या 7 थी, तो अगर 7 का 1/7 किया जाए कितना आएगा, 1, है ना। तो देखो क्या कह रहा है, 14 सही 2/7 घटा देते हैं, मतलब 7 में से घटा दो, है ना। तो 7 में से जब 1 घटा दे तो कितना होगा, 6/7। कहने का मतलब पहले वह संख्या कितनी थी, 7 थी, और अब कितनी है, 6 है। तो क्या कहा है, तो हमें 4800 रुपये प्राप्त होता है। जब हम 1 घटा देते हैं तो हमें 6 रुपया नहीं मिलता है, 6 रुपया नहीं, हमें मिलता है 4800 रुपया। ठीक है, 4800 रुपया। 6 का कितना गुना 48 होता है, आप लोग जानते हैं, 6 के 6 8 48, 800 गुना, कितना गुना, 800 गुना। तो यह संख्या भी 7 नहीं रही होगी, अपने आप का 800 गुना, तो 8 सते 56 और 00, 5600 रुपया रही होगी। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग करिएगा, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2% जोड़ देते हैं
तो सबसे पहले आप क्या करिए, 12 सही 1/2%, इसको आप भिन्न में बनाइए तो इसका गुणा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप 12 सही 1/2%, इसका गुणा, इसका जोड़। 12 दुनाई 24, 1 25, 25/2 हो गया। परसेंट लगा है, परसेंट को आप हटाइए, यहाँ पे 1/100 हो गया। ठीक है, 25 एकन्ने 25, 25 चौका 100, 4 दुनाई 8, तो 1/8 हो गया। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि उसका मतलब यदि 4800 में हम उसका 12 सही 1/2, तो हर में जो संख्या होती वही, मतलब 8 में अगर 8 में हम 8 का 1/2 इतना जोड़ दें, है ना, 8 का इतना, तो 8 8 कट गया, 1 जोड़ दें। कहने का मतलब अगर 8 में मैं 1 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9/8। और 9/8 का मतलब पहले वह संख्या भैया 8 थी, अब जब उसमें आपने 1 जोड़ दिया तब वो कितना हो गई, 9 हो गई। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 4800 में हम उसका, पहले वो संख्या 8 नहीं थी, वो थी 4800। कितनी थी, 4800 थी। तो 8 का कितना गुना भैया, 8 छक 48, 00 600 गुना, तो वह संख्या भी अब 600 गुना हो गई होगी, है ना। 9 छक 54 हो जाएगा और 00 5400 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पार्ट नंबर 2 में इतना ही। ठीक है, अब हम लोग पार्ट नंबर 3 में देखेंगे परसेंटेज के कुछ और सवाल। अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो आप लोग एक काम करिए, अगर देखने की इच्छा ना हो, ठीक है, मदद करिए, सपोर्ट करिए, वॉचिंग टाइम दीजिए। ठीक है, फ्लैश लाइट ऑफ करके आप लोग बहुत कम करके वॉइस ख़त्म करके चलने दिया करिए। ठीक है, कुछ तो फ़ायदा हो। ठीक है, कुछ तो करिए हमारे लिए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अब वीडियो देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।